हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी 2024 का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, केस स्टडी पे बात कर रहे हैं। पेपर 4 ये केस स्टडी बहुत ही जिस टॉपिक पे बात कर रही है बहुत ही चर्चित टॉपिक है। कैप्टन अंशुमन और उनकी पत्नी को लेकर और उनकी पत्नी पे जो आरोप लगाया गया है, इन सब को लेकर एक केस स्टडी हमने बनाया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है ताकि इससे मिलता जुलता कुछ भी अगर बनता है तो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है पेपर 4 में सबसे अधिक स्कोर अगर मिलता है तो वो केस स्टडी से ही निकाला जा सकता है। तो जितना अच्छा डील करेंगे उतना अच्छा आपको स्कोर मिलेगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा है। एक सैनिक, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। एक सैनिक की पत्नी को सम्मान मिला, हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी। इसी बीच उन पर पति के परिजन का आरोप लगा कि उन्होंने पति के सारे सम्मान और सरकार के द्वारा दिया गया पारितोषिक लेकर सैनिक के माँ बाप को छोड़कर चली गई। सैनिक के माँ बाप ने ऐसा बयान मीडिया में दिया जिससे हर तरफ से नकारात्मक माहौल बनने लगा। महिला संगठन और वृद्धा संगठन जो बुजुर्ग के लिए काम करता है, उसकी कुछ संस्थाएं इस मुद्दे पे आमने सामने आ गई। उनको कुछ समूह का समर्थन भी मिल रहा था। आप एक उम्रदराज महिला अधिकारी है। अब ये मैटर पहुंचता है किसके पास? उम्रदराज महिला अधिकारी है और आपके परिवार में भी समन्वय का अभाव है। आपके पास सैनिक के माता पिता न्याय का गुहार लगाने आते हैं, साथ में वृद्धा संगठन के सदस्य भी हैं। उनके साथ आप इस मुद्दे पर किस प्रकार कदम उठाएंगे? यानी पहले यहां पे आते हैं। अब इसी को लेकर जो परिस्थितियां हैं उसको तोड़ दिया गया है। एक सिचुएशन है जिसमें एक सैनिक की विधवा पत्नी को जो सम्मान मिलता है और जो सरकार के द्वारा पैसे मिलते हैं उस सैनिक के बदले, वो सब लेके चली जाती है और उसके पिता को और उनके माता पिता को छोड़ देती है। बाद में माता पिता उन पर आरोप लगाते हैं। ये मैटर पहुंचता है एक अधिकारी के पास जो खुद ही बहुत सीनियर है। यानी सीनियर इट मीन्स इस सेंस में सीनियर है कि उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बहू है और उनके फैमिली में भी चीज़ें सही नहीं चल रही है। अब जब ये मुद्दा पहुंचा तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे परिस्थितियाँ क्या क्या है, पहले इसको देखो, परिस्थिति को देखिए और अच्छे से इसको समझिए। पहला कि महिला अधिकारी है और दूसरा कि वो महिला अधिकारी भी उम्रदराज है, एक एज हो चुका है और उनके यहाँ भी कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही है सामंजस्य की। दूसरी तरफ ये मैटर किसका है? सैनिक की पत्नी का है। सैनिक की पत्नी का मैटर है और ये आम पत्नी नहीं, कहने का मतलब कि सेना की पत्नी है, वो जो शहीद हो चुके हैं उनकी वाइफ है, कैप्टन की वाइफ है। और महिला, एक साथ में महिला भी हैं और इसके साथ साथ सैनिक की पत्नी है। तो और ये मैटर काफ़ी चर्चित हो चुका है। आगे मुद्दा गंभीर है, गंभीर भी है और चर्चा में भी है, क्योंकि उनको सम्मान मिल गया। नहीं मिलता तो चर्चा में नहीं आता। सम्मान मुद्दा गंभीर भी हो गया, चर्चा में भी हो गया। चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि सैनिक के माता पिता ने आरोप लगा दिया। ठीक है, उस ऑफिसर के माता पिता ने आरोप लगा दिया तो मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया। सैनिक के माता पिता की तरफ से अगर हम देखें तो उनको भी सहारा चाहिए। बेटा था, चला गया। सहानुभूति चाहिए, इस टाइम में नहीं मिल पा रहा है। बहू थी, वो भी चली गई। और उनके एज ए ह्यूमन माँ बाप होने के नाते जो उम्र अब आगे का कटेगा उसके लिए कुछ अधिकार भी है, उसको भी इसमें देखना है। प्रेस मीडिया जो आवश्यक अनावश्यक, आवश्यक इसलिए कि मुद्दा को इन्होंने उठाया तो चर्चा में आया, अनावश्यक इसलिए कि कुछ से कुछ जो स्मृति है उसको लेकर एक मैचिंग लड़की कहीं मिल गई इंस्टाग्राम पे, उसको लेकर उन्होंने कुछ से कुछ कर दिया, तो वो भी चीज़ें चल रही है। या बहुत ज़्यादा इमोशन गेम खेला जा रहा है मीडिया पे, वो एक नकारात्मक माहौल करता है। गोपनीयता की समस्या है यहाँ पे कुछ चीज़ें, चूंकि एक तो महिला है उस हिसाब से, परिवार का मुद्दा है उस हिसाब से, और सेना की महिला हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा सिक्रेसी मेंटेन और सम्मान की जो बात है वो भी यहाँ पे है। साथ में मामला सुलझाना भी है। मामला छोड़ तो सकते नहीं है, मामला सुलझाना भी है। और मामला कैसे सुलझाएंगे? तो मामला सुलझाने का औपचारिक अनौपचारिक तरीका भी है, औपचारिक भी है, यानी फॉर्मल तरीका भी है और इनफॉर्मल वे भी है। तो हमें कोशिश करनी है इनफॉर्मल वे में इस मुद्दे को सुलझाना है, फॉर्मल में ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारा सिचुएशन एक बार फिर से देखिए। चीज़ों को तोड़ना सीखोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
सिचुएशन क्या है, महिला अधिकारी, वो भी क्या लिखा है, उम्र दराज। और एक चीज ध्यान रखना, केस स्टडी में जो लाइंस दिए गए हैं, जो शब्दों का यूज किया जाता है, हर एक शब्द के अपने मतलब होते हैं। आपसे उस पर विचार करने के लिए आपसे उम्मीद की जाती है, विचार करने की उम्मीद आपसे की जाती है, राइट। तो यहां पर महिला अधिकारी है, उम्र दराज है, पारिवारिक समस्या है, उनके घर में भी इस तरह की समस्या है। सैनिक की पत्नी का अलग इशू है, मुद्दा गंभीर और चर्चित हो चुका है क्योंकि उसके फादर ने आरोप लगा दिया और इनको अवार्ड मिल चुका है। सैनिक के माता पिता के अपने राइट्स हैं, प्रेस मीडिया अलग से ड्रामा मचा रही है, सीक्रेसी अलग मेंटेन करना है और मामला को सुलझा भी देना है, जैसे भी सुलझे। अब आगे जब ये मैटर किसके पास पहुंचा, ये अब यहां पे महिला संगठन भी लड़की के फेवर में खड़ी है और जो ओल्ड एज संगठन है वो उसके पेरेंट्स के साथ में खड़े हैं। तो एक माहौल अच्छा खासा टेंस हो गया है। अब ये मैटर जब आपके पास पहुंचा, आप अधिकारी हैं, तो अब जब ये मैटर पहुंचेगा और उनके माता पिता रो रो के अपनी कहानी सुनाएंगे, तो आप जो अधिकारी होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है खास करके, तो वो क्या करेंगे, अपने फैमिली से रिलेट कर लेंगे। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, नहीं ये जो बहू होती है ना, जिसको पुतोह कहते हैं, बहू जो होती है वो बहू ऐसे ही करती है, हाँ आपके साथ जरूर की होगी, रुकिए मैं इस पर एक्शन लेती हूँ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये मैटर चला गया, वो महिला अधिकारी उम्रदराज हैं, फैमिली में उनके भी कुछ तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब हो सकता है बहू से नहीं बनता हो टाइप की चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, उनको खुद ही लग गया चोट, नहीं सही कह रही हैं आप लोग कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, नहीं हम उसको सबक सिखा के रहेंगे, तब क्या होगा, तब तो मामला उल्टा हो जाएगा। तो अधिकारी के अंदर भी इम्पैथी भी होना चाहिए, सिंपैथी भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी होनी चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना यूपीएससी के अंदर, पेपर 4 में इसको पूछा जाता है ना। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूपीएससी के कैंडिडेट के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। इम्पैथी और सिंपैथी दो अलग अलग बात है, एक है सहानुभूति, एक है परानुभूति। सहानुभूति मतलब अच्छा रोड है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परानुभूति का मतलब होता है वो जो फील कर रहा है उसको फील करके उस एक्सप्रेशन के साथ उसको समझाना, वो जिस सिचुएशन में उसको फील करके उस सिचुएशन को समझ के फिर उसको हैंडल करना, दैट इज परानुभूति, एम्पैथी। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर वो महिला अधिकारी के घर में कुछ सही नहीं चल रहा, एज का भी इम्पैक्ट है, फिर भी उनको उसको भी हटा देना है साइड में, और उनके फैमिली का जो इशू है उसको लेकर जो उनके अपने थाउट्स हैं, किसी भी सिस्टर इन लॉ, किसी भी डॉटर इन लॉ को लेकर, यानी किसी भी बहू को लेकर जो उनका थाउट है, बच्चों को लेकर थाउट है, वो अलग चीज़ है। उसको साइड करके सिर्फ उनको कंक्रीट वे में सॉलिड तरीके से सिर्फ इसी पर्टिकुलर मैटर पे ध्यान देना है, इसी पर्टिकुलर मैटर पे ध्यान देना है। उनको ये नहीं सोचना हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, वो कितना भी रो के कहें, एक अधिकारी कितना भी वो रो के कहेंगे, अधिकारी जो है उस समय उनको शांत करेगा, घर भेजेगा, फिर उस मैटर को मंगवाएगा अपने पास और उसको चेक करवाएगा कि कौन कितना सही कह रहा है। ऐसा डिसीजन नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिविटी, जो जैसा है वैसा देखना, और फिर बाद में डिसीजन मेकिंग, फिर उस पर जाके फिर डिसीजन लेना कि इसको मैटर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, राइट। ये सारी चीजें यहां मैटर करती है। तो अधिकारी में जब तक ये नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कहानी खराब हो जाएगी, वो जो है ना केस कहीं से कहीं चला जाएगा। इंपैथी सिंपैथी नहीं है तो वो रूड बिहेवियर कर सकते हैं, जबकि उसके माँ बाप रोते आए हैं, उनकी पत्नी भी विधवा है, तो एक तरफ वो भी विधवा है, उनको भी अपना एक गम है, माता पिता को भी बच्चे खोने का गम है, फिर आगे लाइफ में अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। तो अगर इंपैथी और सिंपैथी की नज़र से हम चीज़ों को नहीं देखेंगे और ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारा डिसीजन खराब हो जाएगा। अब क्या करना है इसके लिए, इसका जो स्टेप है वो क्या होगा, इसके लिए एक एक स्टेप देखिए। सबसे पहले जब आएंगे उनकी बातें सुनना सही तरीके से, और बात सुनने के बाद कुछ समय मांगना कि थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग इस पर स्टडी करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, थोड़ा सा समय मांगना। उसके बाद दोनों ही तरफ से दोनों ही तरफ की बात सुन के थोड़ा समय ले लेना, दोनों ही तरफ से जो फैक्ट्स हैं उसको चेक करना कि क्या जो पैसे आए थे सरकार की तरफ से, क्या उस अमाउंट को माता पिता के अकाउंट में वो ट्रांसफर उस समय हुआ था या नहीं, या पूरा का पूरा जो लड़की है वही ले गई, या किसी तरीके से माता पिता को दिया गया है कि नहीं, क्या सम्मान लड़की ले ही के चली गई टाइप की चीज़ें, क्यों छोड़ा गया, क्या माता पिता भी कुछ टॉर्चर करते थे, कुछ आरोप तो नहीं लगा देते थे,
इसके बाद जो सेना का पैसा आता है या जो भी सिचुएशन ऐसा कुछ भी हो, तो वो जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे रिलेटेड रूल्स क्या है, क्या वो सारा पत्नी को मिलेगा, और पत्नी को मिलेगा तो पत्नी उनके जो जिनके माता पिता उनके प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रूल को इस बीच में चेक कर लेना, ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा होगा कि किसी तरीके से दोनों ही पक्ष के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ बहू है और एक तरफ सास ससुर है, दोनों का एक दूसरे पे मान लो आरोप है या एक ही का आरोप है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप तो होता है, इसी कारण ये सारी चीजें होती है। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना ये प्रायोरिटी होगी, और कम्युनिकेशन की किसी भी तरीके से व्यवस्था करना, खास करके कोशिश ये करना है इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से उनके बीच में बातचीत के द्वारा कोई ना कोई डिसीजन आ जाए जो दोनों के काम का हो, तो वो हो जाए। और इसके लिए परिवार के सदस्य को शामिल करना, फैमिली के मेंबर, फैमिली का जो मेंबर होता है उनके तरफ से भी होगा, यहां से भी होगा। तो सबसे बेहतर फैमिली इशू को फैमिली मेंबर ही पैचअप करवा सकते हैं। तो जो बातचीत करने का इनफॉर्मल वे है जो एस्टेब्लिश किया गया है, उसमें फैमिली के सदस्य को भी इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। इसके बाद दोनों ही पक्ष के बातें उस अधिकारी के पास आएंगी, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी सीक्रेट बातें भी हो सकती है जो मीडिया में या जिसकी खबर नहीं बननी चाहिए, उनके सम्मान की बात है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उन बातों की गोपनीयता का सम्मान करते हुए उनकी गोपनीयता को, यानी जो सीक्रेट मैटर है उसको सीक्रेट ही रखना। तो उनके गोपनीयता का सम्मान करना, खास करके सेना की पत्नी है, तो सेना की पत्नी है और मान लो कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवेल हो गए जो नहीं होने चाहिए, उनके माता पिता के हो गए रिवेल, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव टेम्परामेंट जाएगा सेनाओं के फैमिली के प्रति, तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा। सबसे पहले अनौपचारिक प्रोसेस हम अपनाएंगे। हम सबसे पहले कोशिश ही हमारी होगी बातचीत के द्वारा बीच में किसी मीडिएटर को लेके आके, जो उनके फैमिली के हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा देना। शॉर्ट आउट हो गया, बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो जो लीगल प्रोसेस है आगे का, उस प्रोसेस में चीज़ों को आगे बढ़ा देना जो उनके अधिकारी के हाथ में है। प्रोसेस आगे बढ़ा के भी उसको शॉर्ट आउट करना ही है, शॉर्ट आउट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जब शॉर्ट आउट हो गया तब भी यहां पे हमें रुकना नहीं है, हमको फॉलो अप लेना है। कुछ दिन हो गया तो हम 6 महीने या साल भर पे फॉलो अप लेंगे कि क्या जो पेरेंट खुश है उस डिसीजन से, या जो लड़की है वो खुश है डिसीजन से। तो फॉलो अप लेना भी एक ऑफिसर की ड्यूटी है और वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम करके इस मैटर में प्रॉपर वे में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैटर था वो, और उसके बाद परिस्थितियां क्या थी, तोड़ दिया गया। इसी तरह से केस स्टडी में चीज़ों को तोड़ दीजिएगा, और उसके बाद इस तरह के केस में किस तरह की क्वालिटी कम से कम उस ऑफिसर में या किसी में होनी चाहिए, और लास्ट में द वे, यानी जो स्टेप है उस स्टेप की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम इस केस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं सम्मान के साथ। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के केस स्टडी के साथ हम लोग आगे भी आते रहेंगे और यूपीएससी के अलग अलग कंटेंट में हम लोग बात करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।